Assalamu alaikum, dear students. Dear students, it is class 7th subject English, and today's topic is The Rebel. It's a poem written by DJ Inright, and we are going to solve the textual questions. आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन जो इसके जो है वो हम आज करेंगे. तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसके इस तरह है. क्वेश्चन नंबर 1, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, what do you think the teacher will say to him? इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, अगर कोई बच्चा जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा स्कूल में, तो टीचर जो है वो उसको क्या कहेंगे. द टीचर विल आस्क, आंसर इसका इस तरह है. द टीचर विल आस्क हिम हर अबाउट द रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड देन टेक्स एक्शन अकॉर्डिंगली. द टीचर जो है वो उसको रीज़न पूछेंगे, वो उसको वजह पूछेंगे, यूनिफॉर्म न पहनने की, वर्दी न पहनने की वजह पूछेंगे, तो उसी हिसाब से फिर उसको वो सज़ा देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, when everyone wants a clear sky, what does the rebel want? जब हर एक क्लियर स्काई यानी कि धूप चाहता है, धूप चाहेगा, तो रिबेल क्या चाहेगा. when everyone wants a clear sky, the rebel wants the rain most. जब सारे लोग क्लियर स्काई चाहेंगे, धूप चाहेंगे, तो रिबेल जो है बागी जो होता है वो धूप चाहेगा. क्वेश्चन नंबर 3, if the rebel has a cat for a pet, what is everyone else likely to have? If the rebel has a cat for a pet, अगर रिबल को कैट पेट होगा, अगर रिबल को कैट पसंद होगा, तो बाकियों को क्या पसंद होगा. इफ़ द रिबल हैज़ अ कैट फॉर अ पेट, देन एवरीवन एल्स इज़ लाइकली टू हैव अ डॉग, तो सारे लोगों को डॉग पसंद होगा. वाई इज़ इट गुड टू हैव अ रिबल, ये ठीक क्यों है. वाई रिबल होना ठीक क्यों है. इट्स गुड टू हैव रिबल because very few people have the power to oppose the decision of the majority. They think differently and fearlessly. रिबल होना ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि कुछ लोग दूसरों की राय की अपोज कर सकते, दूसरों की राय की मखालफत कर सकते हैं. तो उनके डिसीजंस जो होते हैं, जो रिबेल जो डिसीजंस लेते हैं, वो ब्रेवली लेते हैं और वो फेयरलेसली होते हैं. वो डिफरेंटली होते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं और फेयरलेसली होते हैं. वो लोगों की अपोज करते हैं और किसी वक्त वो लोगों के फ़ायदे में भी होते हैं. अगर लोग गलत करेंगे तो रिबेल जो होते हैं वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो फिर लोगों के फ़ायदे में जाती है. इसलिए रिबेल बागी होना कभी ठीक ही होता है. जो लोगों की आवाज़ के खिलाफ जो होता है, लोगों की राय के खिलाफ जो होता है, कभी कभार वो ठीक भी होता है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रिबल, ये रिबल होना ठीक क्यों नहीं है. इट्स आंसर इज, इट इज़ नॉट गुड to rebel oneself because no one will like you. It keep you apart from the people and they will be like enemy for you. rebel होना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि रिबेल को कोई पसंद नहीं करता. नो वन विल लाइक यू. कोई रिबेल को कोई पसंद नहीं करेगा. आप अगर आप रिबेल हो, आपको कोई नहीं पसंद करेगा और आप सोसाइटी से अलग रहोगे. सोसाइटी आपको डिसलाइक करेगी, सोसाइटी आपको डिसओन करेगी, तो सोसाइटी से आप अलग थलग हो जाओगे और वो सोसाइटी जो है, लोग जो है वो आपके दुश्मन बनेंगे. तो इसकी जो बाकी जो वर्ड अपोजिट्स जो इसमें टेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वो वर्ड अपोजिट इस तरह है. वर्ड जो है लॉन्ग है और इसका अपोजिट जो है इंटोनियम जो है वो शॉर्ट है. ग्रो है और इसका इंटोनियम यानी कि अपोजिट जो है वो कट है. क्वाइटनेस इसका जो अपोजिट या इंटोनियम कहेंगे वो डिस्टर्बेंस है. सोबर, फैंटास्टिक, फाइंड, लॉस्ट. और बाकी जो इसके जो बाकी क्वेश्चंस है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर. तो पोएम के हिसाब से ये पोएम में जो लिखा गया है वो ये है, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. ही सेज कैट्स आर बेटर. तो पोएम में ये लिखा गया है, उसी की मीनिंग के बराबर. द रिबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स.
He recommends dogs. The rebel puts in a good words for dogs. He is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. He is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. ये जो लॉस्ट पे जो मैंने बोले, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, और ये वो लाइन्स है जो पोइम्स के में जो लाइन्स दिए गए हैं उनके हिसाब से मैच हो रहे हैं। तो ये थी एक्सरसाइज, द पोइम जो है रिबल, उसकी एक्सरसाइज जो थी। होप यू विल राइट इट ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू।